मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार अनेक सीटों पर रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कई सीटों पर सगे रिश्तेदार ही चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। रीवा जिले की देवतालाब विधानसभा सीट पर भी ऐसे ही हालात हैं, जहां चाचा भतीजे के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से चौंकाने वाले नतीजे आने के पूरे आसार हैं। भाजपा ने जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेला है। इन दिनों देवतालाब विधानसभा में ऐसे ही नारे गूंज रहे हैं। ये नारे पद्मेश गौतम के समर्थन में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता लगाते सुने जा रहे हैं। दरअसल मऊगंज जिले की देवतालाब विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। देवतालाब में 2008 से लगातार भाजपा प्रत्याशी गिरीश गौतम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। भाजपा इन्हें फिर चौथी बार चुनाव के मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने युवा नेता पद्मेश गौतम को टिकट देकर रोचक मुकाबला बना दिया है। रिश्ते में दोनों प्रत्याशी चाचा भतीजे हैं। देवतालाब में गौतम परिवार के दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को हराने की कवायद में लगे हुए हैं। कुछ सगे संबंधी गिरीश के तो कुछ पद्मेश के साथ हैं। चाचा गिरीश गौतम इसे रिश्ते की लड़ाई नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई मानते हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे हराने की जिम्मेदारी दी गई है। देवतालाब में भतीजे पद्मेश गौतम के समर्थक एक और नारा बुलंद कर रहे हैं, बेटा हारा अब बाप की बारी है। यह नारा लगने की वजह गिरीश गौतम के बेटे राहुल की हार है। जिला पंचायत के चुनाव में दो भाई पद्मेश और राहुल गौतम के बीच मुकाबला था। इसमें राहुल गौतम को हार नसीब हुई, जबकि पद्मेश को जीत। अब राहुल के पिता गिरीश से मुकाबला पद्मेश का है। पद्मेश गौतम ने भाई राहुल गौतम को हराने के बाद चाचा को हराने की पूरी तैयारी बना रखी है। पद्मेश गौतम मानते हैं कि राजनीति के इस महाभारत में विराट का युद्ध हो चुका है, कुरुक्षेत्र का बाकी है। न, इसमें चाचा भतीजे का कोई प्रश्न नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। हम कांग्रेस के विरोध में हैं, हम व्यक्ति के विरोध में नहीं है। और हम उस कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में, जो कांग्रेस की विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि देश में डेंगू कहने वाले सनातन धर्म को, कोरोना कहने वाले, एड्स कहने वालों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस की विचारधारा, हम उसका विरोध करते हैं। हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं जो हमास के समर्थन में खड़ी होती कांग्रेस दिखाई पड़ती है। हमास को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है जो विचारधारा, उस विचारधारा के विरोध में है। जो विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति देश के भीतर करती है, हम उसके विरोध में है। इसमें कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, न कोई परिवार का सवाल है, न हम इंडिविजुअल हैं। हम भी कोई इंडिविजुअल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। देवतालाब में आपने विकास किए हैं, ढेर सारे विकास किए, अब क्या आगामी रणनीति है कि नहीं, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हम कभी भी विकास को पूर्णता नहीं मानते। जिस दिन हम ये मानेंगे कि सारा काम हमने कर दिया, शायद उस दिन हमारा काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए काम निरंतर जारी रखना चाहिए, जब तक जी चले तब तक करते रहना चाहिए। इसका निर्णय जनता ने अभी 1 वर्ष पूर्व पंचायत चुनावों में कर दिया था। वह पंचायत चुनाव जीता जागता उदाहरण थे कि आगे क्या होने वाला है। मैं तो यह कहता हूं कि महाभारत, जो यह वर्तमान की महाभारत चल रही है, उसमें विराट का युद्ध पहले हो चुका है, कुरुक्षेत्र का बाकी है। विधानसभा आपकी जो है देवतालाब, यहाँ पर अभी तक आपने ऐसा क्या किया है कि जनता जो है उनको छोड़कर आपके जनता के बीच में न केवल मैंने बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पिछले 5 वर्षों से जो जनता के बीच में लगातार मेहनत करते रहे, उसका प्रतिशत निश्चित तौर पर, चूँकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मुझे मिलने वाला है। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने, और जो 1.5 वर्ष की कमलनाथ जी की सरकार थी और उस सरकार में जो कार्य हुए हैं, उसकी तुलना करते हुए जनता इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने के लिए आगे आ रही है।